मैं सोनम वांगचुक हूँ, जो भारतीय हिमालय में 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित लद्दाख के लेह नामक स्थान से दुनिया के लोगों तक पहुँच रहा हूँ। मैं आज आप तक क्यों पहुँच रहा हूँ? क्योंकि आज हमारा ग्रह ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों से गुजर रहा है। ये चुनौतियां कहीं भी हिमालय से अधिक स्पष्ट नहीं हैं, विशेषकर तिब्बती पठार पर जहां हम अभी हैं। आपने हमारे तिब्बती भाइयों और बहनों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में सुना होगा, जहां अंधाधुंध बांध बनाए जा रहे हैं और पर्यावरण का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। इसी तरह लद्दाख में, हिमालय के भारतीय हिस्से में, हम इसी तरह की चुनौतियों का सामना करना शुरू कर रहे हैं। हमारे ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे सूखा और अचानक बाढ़ आ रही है और जल्द ही हम में से कई लोग जलवायु शरणार्थी बन सकते हैं। 2018 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित सेना को हड्डी गला देने वाली ठंड से बचाने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले गर्म तंबू के आविष्कारक और 3 इडियट्स के आमिर खान वाले किरदार के असली हीरो 6 मार्च से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। Today on the 6th of March, I will be sitting on fast unto death. आमरण अनशन यानी जब तक मृत्यु नहीं आ जाती तब तक अनशन अनवरत जारी रहेगा, जो 21 दिनों के श्रेणी में लगातार चलता रहेगा। वांगचुक कहते हैं, मैंने 21 दिन इसलिए चुने हैं क्योंकि ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा किया गया सबसे लंबा उपवास था। मैं उसी शांतिपूर्ण मार्ग का अनुसरण करना चाहता हूं जिसका अनुसरण महात्मा गांधी ने किया था, जहां हम किसी और को पीड़ा नहीं पहुंचाते, हम किसी और को बंधक नहीं बनाते, हम खुद को बंधक बनाते हैं, खुद को पीड़ा पहुंचाते हैं, ताकि हमारी सरकार और नीति निर्माता हमारे दर्द को नोटिस करें और समय पर कार्रवाई करें। ये खबर लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया से ऐसे गायब है जैसे गधे के सर से सींग। गोदी मीडिया अमित शाह के CAA लागू करने वाले भाषणों पर उछल कूद में व्यस्त है। ना मणिपुर की कोई खबर है, ना किसान आंदोलन की। दरअसल सोनम वांगचुक बीजेपी सरकार को उनका किया हुआ वादा याद दिलाना चाहते हैं, जो 2019 के मैनिफेस्टो में किया गया था। वादा लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने का। क्या है ये अनुसूची? लद्दाख के पर्वतों को खनन के लिए किसके हवाले करना चाहती है सरकार? यूटी का दर्जा मिलने के बाद भी लद्दाख के हजारों युवा क्यों कर रहे हैं सड़क जाम? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। 3 फरवरी 2024, 20,000 लोग लेह की सड़कों में खचाखच भरे हुए देखे जा सकते हैं। लेह शहर के ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड में जमा हुए ये लोग उस सरकार को जगाने निकले हैं जो 2019 में वायदे करके सोई हुई है। लद्दाख की प्राकृतिक सुंदरता अब खतरे में है। वहां के लोगों का कहना है कि यूटी का दर्जा मिलने के बाद यहां केंद्र सरकार मनमानी कर रही है। सोनम वांगचुक का कहना है कि लद्दाख में तथाकथित विकास के नाम पर तेजी से प्रकृति का विनाश किया जा रहा है। इससे क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र पर बुरा असर हो रहा है। यही कारण है कि उन्होंने अपने अनशन को जलवायु अनशन करार दिया है। उनका कहना है, खनन माफिया की लॉबी सरकार पर दबाव डाल रही है कि लद्दाख के पर्वतों को, वहां के ग्लेशियर्स को संरक्षित न किया जाए। इसलिए ये मांग की जा रही है कि 6ठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल किया जाए और एक पूर्ण राज्य का दर्जा देकर यहाँ लेजिस्लेचर स्थापित किया जाए। क्या होगा पूर्ण राज्य बन जाने से और लेजिस्लेचर आ जाने से? ऐसा करने से ऑटोनोमस बॉडीज के हाथ में अधिकार होगा कि वो यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रख सकें। किसी को भी खनन करना होगा तो हमें उसे खनन करने देने और न करने देने का अधिकार भी उन्हीं ऑटोनोमस बॉडीज में होगा। 6ठी अनुसूची हमारे संविधान में लिखित 12 अनुसूची में एक है, जो कुछ राज्यों के जनजातीय या ट्राइबल लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है। सोनम वांगचुक का कहना है कि लद्दाख में 97% ट्राइबल पॉपुलेशन है। बावजूद इसके लद्दाख 6ठी अनुसूची में शामिल क्यों नहीं है? 6ठी अनुसूची में मौजूदा वक्त में 4 राज्य हैं: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। लद्दाख के लोग क्षेत्र में रोजगार, भूमि और संस्कृति की रक्षा के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची को लागू कराना चाहते हैं। 6ठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिले बनाने का प्रावधान है। राज्य के भीतर इन जिलों को विधायी, न्यायिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी मिलती है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी वो निकाय है जो सरकार की एजेंसी है या सरकार द्वारा अधिकृत है और उसका एक हिस्सा है, लेकिन सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। हालांकि राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि वे इन जिलों की सीमा घटा बढ़ा सकते हैं। अगर किसी जिले में अलग अलग ट्राइबल समूह हैं तो कई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाए जा सकते हैं। हर स्वायत्त जिले में एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी ADC बनाने का प्रावधान है, जिसे भूमि, जंगल, जल, कृषि, ग्राम परिषद, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ग्राम और नगर स्तर की पुलिसिंग, विरासत, विवाह और तलाक,
सामाजिक रीति रिवाज और खनन आदि से जुड़े कानून नियम बनाने का हक होता है। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद लेह लद्दाख के लोगों में खुशी का माहौल था। बौद्ध की बहुतायत वाले लेह को यह शिकायत थी कि जम्मू और कश्मीर के राजनेता उनकी अनदेखी करते थे। 5 अगस्त 2019 को जब केंद्र सरकार ने भारत के सबसे उत्तरी राज्य का संवैधानिक दर्जा बदला, तब बदलाव की उम्मीद जगी। बाद में यह पता चला कि यूटी बनने के बाद जम्मू और कश्मीर की विधायिका तो होगी, लेकिन लद्दाख की नहीं होगी। पहले की विधानसभा में क्षेत्र के 4 विधायक होते थे, वहीं अब पूरा का पूरा प्रशासन ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में है। यहाँ के स्थानीय लोगों को लगता है कि अब सरकार उनसे और दूर होती जा रही है। ऊपर से जम्मू और कश्मीर की डोमिसाइल नीति में बदलाव से इलाके की भूमि, रोजगार, डेमोग्राफी और कल्चरल पहचान खत्म होने का डर भी बढ़ रहा है। अभी लेह और कारगिल में 2 हिल काउंसिल हैं, लेकिन वे 6ठी अनुसूची में नहीं हैं। उनकी शक्तियां कुछ लोकल टैक्सेस और केंद्र से मिली जमीन के इस्तेमाल तक ही सीमित हैं। ऐसे में सवाल यह भी बनता है कि क्या लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जा सकता है? सितंबर 2019 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश खुद की थी। कहा गया था कि नए केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी की 97% से ज्यादा आबादी जनजातीय है। वहां देश के दूसरों हिस्सों से जमीन खरीदने या अधिग्रहण करने पर पाबंदी है। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत एकदम अलग है, जिसे संरक्षण की सख्त जरूरत है। और यही वादा बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी किया है, लेकिन सरकार मैनिफेस्टो में किए गए वादों को जुमले की संज्ञा देकर निकल जाती है। यहाँ तक कि मणिपुर, जहाँ कुछ इलाकों में जनजातियों की बहुलता है, वहाँ की ऑटोनोमस काउंसिल भी 6ठे शेड्यूल का हिस्सा नहीं है। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, जो कि पूरे जनजातीय राज्य हैं, इनको भी 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। यहाँ भी ब्यूरोक्रेट्स सरकार के साथ मिलकर अपने मन की करते आए हैं, लेकिन लोगों को भी ये पता चल रहा है कि गोदी मीडिया इस खबर को नहीं दिखाएगा। सोनम वांगचुक खुद ये बात समझते हैं, इसलिए ट्विटर के जरिए ये संदेश सबके लिए दे रहे हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है भारत की, उसने इस आंदोलन का जो उथल पुथल इस सीमा पर हो रही है, इसका जरा भी जिक्र नहीं किया। सीमा पार से एक सीमा हैदर आती हैं तो उन पर सैकड़ों घंटे चर्चा होती है, मगर भारत, चीन और पाकिस्तान के सीमा पर लद्दाख, इस पर जीरो चर्चा है। आपको पता है, मेरे ख्याल से तो आज भारत के इस सीमा पर हमारे सैनिक सबसे कमजोर स्थिति में हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़े लड़ाकू माने जाते हैं लद्दाख स्काउट्स, सिख रेजिमेंट्स और गुरखा रेजिमेंट्स। आज लद्दाख के सैनिकों का मनोबल टूटा है, ठेस पहुंचा है, क्योंकि लद्दाख को न लोकतंत्र दिया गया है, न संरक्षण। और दूसरी तरफ सिख सैनिकों का मनोबल भी कमजोर है, क्योंकि जो पंजाब में आंदोलन हो रहे हैं उसका असर उन पे भी पड़ता है। और गुरखा सैनिक तो अग्निवीर के चलते 4 साल को वो नकार रहे हैं, और वो अब उससे भी बुरा क्या हो रहा है कि चीन की सेना में भर्ती होने जा रहे हैं। तो वही सैनिक जो हमारे शक्ति थी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई कहे कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, तो वो या तो झूठ बोल रहा है या वो गुरखा है। आज वही गुरखा चीन की तरफ से हमसे लड़ेंगे। तो ऐसा उथल पुथल हो रहा है, मगर हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया जरा भी चर्चा नहीं कर रही है। मेरी आपसे विनती है कि आप एक मीडिया बने और इन वीडियोस को शेयर करें और कहें इन हमारे भारत के मीडिया चैनल से, जो कि चौथी स्तंभ है, पिलर हैं डेमोक्रेसी के, कि वो अपना फर्ज निभाएं। मुझे नहीं समझ आता है वो रात को कैसे सोते होंगे इस तरह के दोगलापंथी में। मुझे उम्मीद है कि आप सब लद्दाख का समर्थन करेंगे, भारत के सीमा की सुरक्षा का समर्थन करेंगे, क्योंकि लद्दाख के संरक्षण में ही भारत की सुरक्षा है। धन्यवाद। गोदी मीडिया चैनलों पर बीजेपी को आने वाले चुनाव में 400 सीट दे दी गई हैं। तमाम सर्वे इन मीडिया चैनलों ने कर लिए हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब खुद गोदी एंकर मिलकर नरेंद्र मोदी की ताजपोशी भी कर देंगे। वांगचुक 6 मार्च से रोजाना अपनी जलवायु की स्थिति को अपडेट करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं। सोनम वांगचुक ने बड़े शहरों में रहने वाले लोगों से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सरल जीवन जीने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों से रविवार 17 मार्च को अन्य शहरों में 1 दिवसीय उपवास कर आंदोलन का समर्थन करने का आग्रह भी किया है। लद्दाख के लोग -10 डिग्री में खुले आसमान के नीचे बिना कुछ खाए पिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी भी मीडिया चैनल में जगह नहीं मिल रही है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।